15 सितंबर 2020 के दिन दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी की बैठक में पूरा हुआ। 4 सदस्य मौजूद हैं और आज की कार्रवाई को हम शुरू करते हैं। इस समिति की पिछली बैठक में कई अहम गवाहों को हमने समन किया था, चर्चा करी। कई सारे एविडेंस, डेपोजिशंस, क्रॉस एग्जामिनेशन इस कमेटी के सामने और कई सारी एविडेंसेस, तथ्य, सबूत इस कमेटी के सामने पेश किए गए। ये कमेटी अपनी पिछली बैठक में तमाम हेयरिंग्स के खत्म होने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि फेसबुक के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा किस प्रकार से सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स रहा। फरवरी के महीने में इसी साल दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे, उसमें फेसबुक की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए। कुछ सबूत ऐसे रखे गए जिसमें यह नजर आया कि फेसबुक ने दंगा शांत कराना तो दूर, दंगे को भड़काने में, जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। और उसी के चलते ये कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंची थी कि इतने दिनों की कार्रवाई के बाद अब ये अहम हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि फेसबुक इंडिया के आला अधिकारियों को इस कमेटी के सामने आने के लिए, अपना बयान दर्ज कराने के लिए, उन पे लगे आरोपों का जवाब देने के लिए बुलाया जाए। इसी के चलते इस कमेटी ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को आज से कुछ दिन पहले समन्स भेजे, नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजा। और नोटिस ऑफ अपीयरेंस में साफ तौर पर यह बयान किया गया कि इस प्रकार से समिति के सामने फेसबुक के कॉन्डक्ट पर, फेसबुक के दिल्ली दंगों में भूमिका पर कई आरोप लगे हैं और आपको उन आरोपों का जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए यह कमेटी 15 सितंबर 2020 को 12 बजे दोपहर में बैठेगी और इस कमेटी के सामने आप पेश हुई है। इस कमेटी की जो शक्तियां हैं उसके उचित प्रावधानों से अथॉरिटी डिराइव करते हुए ये नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजा गया। मैं समिति के तमाम सदस्यों को ये बताना चाहूंगा और दुख के साथ बताना चाहूंगा कि फेसबुक के आला अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखकर इस नोटिस का जवाब दिया है, जो मैं अभी आप सबके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा और इसकी एक कॉपी तमाम सदस्यों को मुहैया भी कराई जा रही है। ये जवाब 13 सितंबर 2020 को इस समिति के सामने भेजा गया, जो हमारे पास 14 सितंबर 2020 को पहुंचा। इस जवाब में फेसबुक इंडिया के एक डायरेक्टर हैं विक्रम लांघा, ट्रस्ट एंड सेफ्टी फेसबुक के डायरेक्टर, उन्होंने ये चिट्ठी पे हस्ताक्षर किए हैं और ये कहते हैं, ऑनरेबल चेयरमैन, फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड is in receipt of the notice dated September 10, 2020 issued by the Delhi Legislative Assembly's Committee on Peace and Harmony. Facebook operates and manages the Facebook platform and provides the Facebook services to its users in India. Facebook shares the committee's concerns regarding the dissemination of hate speech online and has implemented robust measures to curb its spread on Facebook's platform. Facebook bans individuals and groups that proclaim a hateful and violent mission from having a presence on its platforms. Facebook seeks to apply its comprehensive standards uniformly and has identified a range of such individuals and groups across the globe. Facebook has also built some of the most advanced systems in the world
to protect its users' safety and security, investing billions of dollars in technology and hiring tens of thousands of people to work on safety and security. Based on these efforts, we removed 22.5 million pieces of hate speech content in the second quarter of 2020, nearly 95% of which we removed before it was reported to us. Facebook is committed to being more transparent about how it combats hate speech and routinely publishes a transparency report which provides details about steps taken by Facebook to prevent and action content that violates its policies. In view of the importance of this subject, the Parliament Standing Committee on Information and Technology is examining the issues raised in the notice as part of inquiry into safeguarding citizens' rights. We gave testimony before the Parliamentary Standing Committee. We are enclosing the notice received from the Parliamentary Standing Committee for your reference. As you are well aware, the regulations of intermediaries like Facebook falls within the exclusive authority of Union of India, and in exercise of this power to regulate communication, Parliament has enacted the Information Technology Act 2000. Further, the subject of law and order in the National Capital Territory of Delhi also falls within the exclusive domain of the Union of India. Given that the issues raised by the notice involve subject matter within the exclusive domain of Union of India and that the matters are under active consideration by Parliament, we respectfully object to the notice and request you to recall it. Facebook responds to the notice without prejudice to and expressly reserving any and all of its rights. Sincerely, for Facebook India, विक्रम लांगा। मोटे मोटे तौर पे उन्होंने हमें इस कमेटी को ये हिदायत दी है कि हम इस नोटिस को विड्रॉ कर लें और ये कहा है कि क्योंकि ये विषय संसद की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समिति के सामने विचाराधीन है और क्योंकि फेसबुक के आला अधिकारी वहां पेश हुए तो हमें इस मसले में नहीं घुसना चाहिए। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहने का प्रयास करा है कि क्योंकि ये कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मसला है, आईटी एक्ट जो संसद द्वारा पारित कानून है उससे संबंधित मसला है, तो हमें इस विषय में नहीं घुसना चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प सी चिट्ठी फेसबुक द्वारा हमें भेजी गई है। मैं चाहूंगा विस्तार से हमारे तमाम सदस्य पहले इस पर चर्चा कर लें और ये कमेटी आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लेगी उस पर आज हम बहस करें। माननीय चेयरमैन साहब, कई मीटिंगें सैर हारमोनी की हो चुकी जिसमें तमाम गवाह, कई रिपोर्टर, कई जानकार पेश हुए और उन्होंने जितने सबूत रखे उस पर फेसबुक को बुलाना भी लाजमी था और उनका आना भी यहाँ जरूरी था, लेकिन विधानसभा की सैर हारमोनी कमेटी की अहमियत को शायद वो समझ नहीं पाए। इसलिए मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब आपको अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर उनको दिखाना होगा कि ये विधानसभा है, कोई मजाक नहीं है, जिसको आपने एक चिट्ठी का जवाब, आपने एक सम्मन का जवाब एक चिट्ठी देकर के भेज दिया, आपको यहाँ पेश ही होना होगा। तो आपको पूर्ण रूप से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उनको यहाँ बुलाना चाहिए। लोगों द्वारा चुनी कमेटी जो कि मतलब उस हाउस की एक एक्सटेंशन होती है उसको बता रही है कि आप का ये राइट नहीं बनता। तो मेरे को लगता है कि आपको जितने भी जो भी मैक्सिमम पावर इस कमेटी की बनती है उसको इस्तेमाल करते हुए एक संदेश देना चाहिए और फिर वापस देने की बात करनी चाहिए। तो बुलाकर एक कमेटी बनती है, हर तरीके से बहुत सारे विटनेस आए जिन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा कि तो चोर खुद ये डिसाइड कर रहा है कि हमारा आप जज हो सकते हो कि नहीं। ये मेरे को लगता है दिल्ली के वो सब लोगों की इंसल्ट है जिन्होंने विधानसभा का एक म्यार है, फेसबुक ने उसको चैलेंज किया। तो इनको और सख्ती से नोटिस भेजकर और यहाँ हर हाल में बुलाकर
और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की प्रक्रिया आपको शुरू करनी है। देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रिप्लाई है। वो रिप्लाई इवेसिव है, वेग है और दे आर ओवरस्टेपिंग देयर अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट की तरफ से बनी हुई है, असेंबली की पावर की हुई कमेटी है। इस कमेटी को जितने भी पावर है किसी को समन करके उसको एग्जामिन कर सकती है, किसी भी इशू को, पीस एंड हार्मनी के रिलेटेड, ट्रांसपेरेंटी के रिलेटेड या कोई भी आपस का भाईचारा है उसके बारे में। ये एलिगेशन अगेंस्ट फेसबुक इंडिया है, ड्यूटी बाउंड आके एक्सप्लेन करें ये एलिगेशन सही है अगर ऐसा लगता है ये रीजन है कि उन्होंने इतना इवेसिव रिप्लाई भेजा कि हम नहीं आना चाहते। उनका कंडक्ट अपने आप इसी वजह से इस कमेटी के सामने अपेयर नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि आप कमेटी की ज्यूरिसडिक्शन की, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन का या स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या नहीं। फरवरी 2020 में दंगे हुए दिल्ली में, उनसे रिलेटेड इनका रोल आ रहा है, तो इसलिए कमेटी फुल्ली एम्पावर है उसी को एग्जामिन करने के लिए। कैसे ये प्ली ले सकते हैं, ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, ये थोड़ा कर सकते हैं। इनका जो रिप्लाई दिया है ये सामने आके क्यों नहीं बोलते। उसका ये कहना मेरा कि इस तरीके से रिप्लाई दिया है ये सिर्फ कंटेम्पचुअस ही नहीं, ये इंसल्टिंग है। ये इंसल्ट असेंबली की भी है और इस कमेटी की भी है। तो इनको हमें दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दे के इनको कॉल करना चाहिए और इनको कमेटी के सामने भी रेफर करना चाहिए। बाद में अगर नहीं आते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और असेंबली स्पीकर साहब से कह के अगर ये नहीं आ सकते हैं तो इनके खिलाफ वारंटी शुक्रिया। आप सबने जो बात रखी, मैं उस बात में अपनी आवाज़ जोड़ते हुए ये कहता हूँ कि इस प्रकार से इस कमेटी के नोटिस की तौहीन करना और कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर देना, ये सीधे सीधे तौर पे दिल्ली विधानसभा की तौहीन है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ। और दिल्ली विधानसभा को कौन चुनता है, इसमें कौन लोग बैठते हैं, ये दिल्ली का मतदाता तय करता है। इस कमेटी की इंसल्ट करना, इस कमेटी का कंटेम्प्ट करना दिल्ली